यहां पर हम करेंगे डिस्कस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन. This is mono substituted benzene. Here OH group is attached to benzene ring. And only one substituent is attached to benzene ring. This is hydroxybenzene or phenol. As compared to OH group, this is position number 1. This is ortho position. This is meta position. This is para position. So when this mono substituted benzene is subject to further substitution, यहां पर 3 डाई सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा. बट दीज 3 डाई सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्मड इन इक्वल अमाउंट्स. 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स आर ऑब्जर्व्ड हियर. यानी यहां पर हम 2 किस्म का बिहेवियर देखते हैं. नंबर 1, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगे एज कंपेयर टू मेटा प्रोडक्ट, या मेटा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट. दैट मीन्स इन फर्स्ट केस ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स विल बी प्रिडोमिनेंटली फॉर्मड. In second case, meta product is predominantly formed, then ortho and para products. It has been observed that this behavior depends upon the nature of the substituent already attached to the benzene ring and not upon the nature of the incoming group or entering group. यानी जो already attached था benzene ring को सबस्टिट्यूट उसी के नेचर पे डिपेंड करता है. ये बिहेवियर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इनकमिंग ग्रुप. जो आने वाला ग्रुप होगा उस पर डिपेंड नहीं करता. सो दिस इज नोन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बोलते हैं इसको. डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द सबस्टिट्यूएंट बोलते हैं इसको. सो दिस इज नोन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द सबस्टिट्यूएंट. Now we'll take ortho and para directing groups. We have groups which are ortho and para directing. That means अगर उनमें से कोई ग्रुप होगा अटैच बेंजीन रिंग को, वहां पर प्रिडोमिनेटली बनेंगे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स. दैट मीन्स द ग्रुप्स इनमें से अगर कोई ग्रुप होगा अटैच, लाइक OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, NHR ग्रुप, OCH3 ग्रुप, CH3, C2H5 ग्रुप एटसेट्रा, इनमें से कोई भी ग्रुप होगा वहां पर प्रेडोमिनेटली बनेंगे प्रोडक्ट्स ऑर्थो एंड पैरा, देन मेटा. सो लेट अस टेक द एग्जांपल. वी विल टेक एग्जांपल ऑफ we will take direct influence of OH group in phenol like this. This is phenol. This OH group is ortho para directing. उसका ये मतलब है यहां पर जो प्रोडक्ट्स बनेंगे यहां पर बनेंगे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे प्रेडोमिनेंटली, देन द मेटा प्रोडक्ट. सो दिस फिनॉल इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स. सो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1. हम इसकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर जानेंगे. सो यहां पर ऐसे इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है. सो विल टेक दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल मूव हियर एंड दिस विल मूव हियर. सो विल गेट वन मोर स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर लाइक दिस. This is canonical structure like this. So the second structure, one more will get. यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जो लोन पेयर है यहाँ पर, so ये यहाँ पर मूव करेगा, so ये इस पे शिफ्ट होगा ये पाइलेट्रॉन पेयर. So we'll get one more structure here. This is structure number third. So we'll get one more structure in a structure. ये यहाँ आएगा, ये यहाँ करेगा शिफ्ट. So we'll get one more. This is fourth structure. We'll get one more like this.
फिफ्थ स्ट्रक्चर। सो अब हम अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे स्ट्रक्चर्स को, यहां पर ये ऑर्थो पोजीशन है, दिस इज पैरा पोजीशन, दिस इज ऑर्थो पोजीशन। हम देखते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। सो बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा, जो सबस्टेंट वहां से आएगा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सो वो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इसका ये मतलब है OH ग्रुप जब अटैच होगा बेंजीन रिंग को, सो इट विल एक्टिवेट दिस बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, because at ortho and para position the electron density is more than meta position, इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। अब यहां पर एक और इफेक्ट भी ऑपरेट होता है, दैट इज माइनस, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दिस OH ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन रिंग या ऑन बेंजीन रिंग, यहां पर एक और इफेक्ट यहां पर ऑपरेट होगा, दैट इज -I, माइनस इंडक्टिव फैक्टर। मगर इसका यहां पर जो असर रहता है दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस की वजह से इसका इफेक्ट यहाँ पर कम होता है। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन दैट इज मोर, देयरफॉर ये दिस OH ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। नाउ वी विल टेक मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स, व्हाट आर दीज मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स? एक्चुअली दीज आर द ग्रुप्स, अगर इनमें से कोई भी अटैच होगा बेंजीन रिंग को, कोई भी ग्रुप अटैच होगा बेंजीन रिंग को, दैट डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू गो एट मेटा पोजीशन। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोबेंजीन। हम यहां पर लेंगे एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन की। दिस इज नाइट्रोबेंजीन। सो दिस नाइट्रोबेंजीन इज द स्ट्रक्चर इज द resonance habit of these resonating structures. Let us draw these resonating structures. This is one, so we'll take one more resonating structure like this. अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा ये। सो विल गेट वन मोर स्ट्रक्चर N, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, इस पे नेगेटिव चार्ज है, सो यहाँ ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चली गई, सो इस कार्बन पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, बाकी रहेगा ऐसा ही। सो दिस इज सेकंड स्ट्रक्चर। वी विल ड्रा वन मोर स्ट्रक्चर। अब ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, सो विल गेट वन मोर स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये N लाइक दिस, यहां पर आएगा अब डबल बॉन्ड, ये एक्चुअली पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर शिफ्ट हो गई, सो यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे रहेगा ये दिस इज थर्ड स्ट्रक्चर। अब ये यहां आएगा, अब एक और स्ट्रक्चर यहां पर बनेगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज N, ये ऐसे रहेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज, अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये हो गया स्टेप नंबर 4। अब हम यहां पर क्या देखते हैं, अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे, यानी व्हेन नाइट्रो ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, इससे क्या होता है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है। इसका मतलब हम देखते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, मेट एज कंपेयर टू मेटा पे कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर नहीं है। सो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स एज कंपेयर टू मेटा। अब जो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इनकम इलेक्ट्रोफाइल, दैट विल गेट अटैच्ड टू मेटा पोजीशन, वो मेटा पोजीशन पे आएगा क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब इससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली दीज ग्रुप्स, जो ये ग्रुप होगा, जो ये ग्रुप्स है, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप एटसेट्रा, दे डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग, ये डीएक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये रिड्यूस करते हैं, हम देखते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, हम देखते हैं इट इज एविडेंट फ्रॉम द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिड्यूस्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस
at ortho and para position than meta position. Therefore, the electrophilic substitution will take place at meta position in these cases. So this was meta directing. This was about meta directing groups. ये meta directing groups के बारे में था. अब हम इन शॉर्ट में बोलेंगे. सो हमें दो किस्म के ग्रुप्स होते हैं अटैच टू बेंजीन. एक किस्म है जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है. इसका मतलब है अगर वो उनमें से कोई ग्रुप अटैच होगा बेंजीन को, जो दूसरी सबस्टिट्यूशन हो जाएगी उस पे, वो होगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. वो ऑर्थो एंड पैरा सबस्टिट्यूशन होगी, या ऑर्थो पे बनेगा सबस्टिट्यूशन हो जाएगी, या पैरा पे हो जाएगी सबस्टिट्यूशन. अब अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में से कोई ग्रुप अटैच होगा बेंजीन को, इसका ये मतलब है जो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन हो जाएगी, जो इनकम इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दैट विल मूव एट मेटा पोजीशन. सो इन दिस केस, इन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, और इन केस ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एट मेटा पोजीशन as compared to ortho and para position. So this was about directive influence of a functional group in monosubstituted benzene. Okay, thanks.